बाहर की तरफ। रिलैक्स। दोनों पैर सामने ही है हमारे, तो दोनों पैरों को हम लोग ले चलेंगे राइट साइड। अब जितने जा रहे हैं उतना ही कोशिश करें, इससे ज्यादा ना करें। अगर आपके टच होते हैं, लेकिन हमारे जो घुटने हैं, जो हमारी पिंडली है, तो काफ मसल्स वो ज्यादा ना उठे, ये ध्यान रखें। जितने जा रहे हैं जाएं। पहले एक बार ऐसे ही करेंगे, वापस आए, जाते हैं अपने लेफ्ट साइड, वापस एक बार फिर से, वापस एक बार फिर से लेफ्ट साइड, वापस। अब मिला लीजिए, रखिए हाथ दोनों पीछे। अब दोनों पैरों को मिलाते हुए ले जाएंगे राइट साइड। अब उठ जाए कोई नहीं, लेकिन नीचे वाला पैर हमारा आसन के साथ लग जाए। वापस आते हैं, फिर से लेफ्ट साइड, रिलैक्स। सर्कल घुमाएंगे बाहर से लेते हुए राइट साइड। तो ये हम लोग धीरे धीरे करेंगे 5 बार। पैरों की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जितने और प्राणायाम मायने रखते हैं, उतना उतना ही ये हमारे पैरों की भी एक्सरसाइज मायने रखती है। वापिस लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज भी। रिलैक्स। दाहिना बांह मोड़ेंगे घुटने से 5 बार। दूसरे पैर से भी। सर्कल घुमाएंगे क्लॉकवाइज 5 बार। एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे पैर से। घुटने मोड़े नहीं, ध्यान रखें। दाहिना बांह दाहिनी तरफ 5 टाइम्स। लेफ्ट वाला। रिलैक्स। दाहिने पैर को रखेंगे अपने बाएं पैर के अपने घुटने से थोड़ा सा ऊपर। पैर को चला लीजिए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसको थोड़ा नजदीक रखेंगे तो आपका घुटना आसन के साथ थोड़ा अच्छे से लग जाएगा। लगाएं इसे। सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं, सांस निकालते हुए नीचे। दोहराते रहें। दाहिने पाए की एड़ी के नीचे रखें हाथ और ले जाएंगे इसे दाएं बाएं। माथे के नजदीक ले जाते हैं इसे।
रिलैक्स, पीछे रख के बाएं पांव क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसे, घुटने से थोड़ा सा ऊपर रखते हुए एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सा नजदीक रखेंगे तो घुटना आपका आसन के साथ आराम से लग जाता है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस निकालते हुए नीचे, फिर से एड़ी के नीचे हाथ रखेंगे, दाएं बाएं, एक रेखा सी बन जाती है इस पैर से घुटने तक। घुटने को हम लोग प्रेस करेंगे नीचे की तरफ और एड़ी को हम लोग ऊपर की तरफ उठाएंगे, तो इस तरह से एक सामान्य रेखा सी बन जाती। लगाइए एड़ी के नीचे पांव, हाथ दोनों, और ले चलते हैं ऊपर की तरफ। रिलैक्स, दोनों हाथों की कोहनियां एकदम सीधी रखेंगे, क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं इसे 10 बार और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। हाथ मेरा घुटने से थोड़ा पीछे चला जाए और आगे आए, दोनों हाथ मेरे जो है आपके पैरों से आगे। एंटी क्लॉकवाइज भी। रिलैक्स, दोनों पैर खड़े कर लीजिए, थोड़ा नजदीक, दाहिना घुटना हम बाएं पैर के पास लगाएंगे, वापस खड़ा करें, बायां पांव खड़ा करें। अब ये दोहरा लीजिए इस तरह से। दोनों पैरों को नजदीक लाएंगे, बाहर की तरफ खोलेंगे। पकड़ लीजिए दोनों इस तरह से, थोड़ा सा बटरफ्लाई। थोड़ा सा नजदीक रखते हो, घुटने लगाए आसन के साथ। अब इसमें आपका कई बार घुटना कई लोगों का नहीं लगता है, तो आपने क्या करना है, एक पैर के ऊपर रखना है, इस तरह से बन जाता है। अब आप घुटना देखेंगे तो अब आपके दोनों घुटने जो है आसन के साथ लग जाते हैं। फिर से इस तरह से पकड़ें, सांस भरें, सांस निकालते हुए नीचे की तरफ चलते हैं, देखते हैं कितना जा सकते हैं हम लोग। प्रयास करना है, जबरदस्ती नहीं, सिर्फ प्रयास। रिलैक्स,
बैठेंगे इस तरह से, दोनों हाथ सामने की तरफ क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं इसे। सर्वाइकल की हो रही है इस टाइम एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ कंधे पे रख के क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज। दाहिना कान दाहिने कंधे से लगाएंगे। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। वापस आते हैं बायां कान बाएं कंधे की तरफ। वापस आते हैं। जो जिनको सर्वाइकल है वो अपनी ठुड्डी जो है ज्यादा नीचे नहीं ले जाएंगे, बाकी सभी लोग अपना छाती से लगा सकते हैं। वापस जाएंगे पीछे की तरफ। वापस आते हैं। दाहिना कान दाहिने कंधे से लगाएंगे। ले चलते हैं पीछे की तरफ, बाईं तरफ, आगे, राइट साइड से जाते हुए इसे हम लोग 5 बार से 6 बार तक कर लेंगे। गर्दन की एक्सरसाइज बहुत धीरे धीरे करनी चाहिए, क्योंकि गर्दन की कई बार नसें आपकी अकड़ी होती हैं जो सुबह के टाइम, तो आपको झटका लग सकता है जिससे आपको गर्दन में थोड़ा सा स्टिफनेस आ सकती है। फिर से लें। अब हम एंटी क्लॉकवाइज भी कर रहे हैं। दाहिना कान बाएं कंधे से लगाते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, राइट साइड से होते हुए आगे की तरफ। तो इसी तरह से हम लोग 5 से 6 आवर्तियां दोहरा लेते हैं। रिलैक्स। दोनों कंधे थोड़ा सा इस तरह से। ऊपर नीचे। एंटी क्लॉकवाइज भी। रिलैक्स। दोनों हाथ पकड़ लीजिए पीछे की तरफ। जाएंगे पीछे की तरफ। एक तरफ से खींचे कोहनी को। वापिस। फिर से दोहरा लेते हैं। वापिस। रिलैक्स। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। लंबी गहरी सांस। मूल बंद का अभ्यास। तो आज 20 बार हम लोग मूल बंद लगा के छोड़ेंगे। मूल बंद लगा लीजिए। मैं गिनती गिन रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लगा रहने दीजिए। अब मूल बंद। 3 बार ओम ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र। भरिए सांस। 2:1 के अनुपात में करेंगे।
ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता आत्मा को आनंद देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम सब आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। फिलहाल नीचे पैर आगे की तरफ थोड़ा सा बैठेंगे। प्रयास करें इस तरह से बैठने का। दोनों हाथ सामने की तरफ 5 बार उठेंगे और बैठेंगे। और जिनके घुटने में दर्द है वो इस तरह से थोड़ा सा ही खड़े हों, ज्यादा नहीं झुके। तो आप आराम से उठ सकते हैं। रिलैक्स। करेंगे ताड़ासन, रिबंजे मिलाएं, सांस भरते हुए। तो ये जब डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे तो ये घुटने दर्द के लिए और एड़ियों के लिए आपको ये ताड़ासन की स्थिति जरूर बताएंगे, जिसमें ये हम लोग 3 बार करते हैं, जैसे कल अरुण सर ने भी करवाया था। दोनों हाथ सिर के ऊपर, सांस भरते हुए खींचे, दोनों हाथ ऊपर की तरफ आ जाइए। अपने पंजों के बल खींच के रखिए। धीरे धीरे वापस। अब एड़ियों के बल चलेंगे। खींचिए दोनों हाथ ऊपर की तरफ और आ जाइए एड़ियों पर। वापिस। अब हम पैरों को अंदर से खड़ा कर लेते हैं और आएंगे साइड से। तो इसमें भी आप चलने का प्रयास करें। अब की बार अंदर से बाहर से हम लोग खड़ा कर लेंगे पैरों को। चलिए इस तरह से। रिलैक्स। त्रिकोणासन के लिए आज अर्ध चंद्राकार कर लेते हैं। तो दोनों हाथ मिलाएं इस तरह से नमस्कार की मुद्रा में। दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचेंगे। खींचिए, जाएंगे साइड से। एड़ी पंजे मिला के रखिए। वापस आते हैं। खींच के रखिए दोनों हाथ। फिर से जाएंगे लेफ्ट साइड। वापस त्रिकोण आसन करने जा रहे हैं। दोनों पैरों में फासला। चलिए, तो पहले हम लोग कमर से, फिर घुटने से और फिर नीचे से जाएंगे।
तो चलिए 10-10 बार करेंगे। जाते हैं लेफ्ट साइड। फर्स्ट टाइम हम थोड़ा सा धीरे करेंगे, वापस आते हैं राइट साइड, बाजू मेरी कान के थोड़ा पीछे सीधी। चलिए शुरू करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटने से जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा पैरों का फासला बढ़ा दीजिए, हल्का सा, ज्यादा नहीं, जाएंगे पैर तक। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए दौड़ लेते हैं 1 मिनट के लिए। रिलैक्स। दोनों घुटने आगे मोड़ते हुए बाहर की तरफ। अंदर की तरफ। दोनों पैरों में फासला फिर से। तो अब की बार दोनों हाथ नीचे लाते हुए हम बाहर वी बनाएंगे। तो इसको भी हम लोग 10 बार कर लेते हैं। तो कमर को मटका लेते हैं थोड़ा सा। क्लॉकवाइज घुमाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज।
कटी चक्रासन, दोनों हाथ सामने की तरफ जाएंगे, राइट साइड, वापस आते हैं लेफ्ट साइड। तो इसको भी 10 बार दोहरा लेते हैं, 10 बार एक तरफ से और 10 बार दूसरी तरफ से। रिलैक्स। तो इस तरह से करेंगे। जो जंपिंग जैक कर सकते हैं वो जंपिंग जैक करिए, नहीं तो बाकी सब लोग रिलैक्स। लंबी गहरी सांस। सूर्य नमस्कार के लिए आगे आ जाइए। 2 बार करेंगे हम लोग, सभी मिलकर बोलेंगे ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींच के रखिए, जाएंगे पीछे की तरफ, वापिस आते हैं, दोबारा से शुरू करेंगे और चक्रों पे ध्यान देंगे। तो दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, ध्यान मेरा आज्ञा चक्र दोनों आईब्रोज के बीच में, थोड़ा सा 1-1.5 इंच अंदर की तरफ ही होता है। तो सभी मिलकर बोलेंगे ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचे, बाजू कानों के साथ लगी हुई है, जाएंगे पीछे की तरफ, ध्यान मेरा विशुद्धि चक्र पर। सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे, दोनों हाथ दोनों पैरों के दाएं बाएं। अब मेरा ध्यान जो है मणिपुर चक्र पर है, नाभि के ठीक पीछे। थोड़े से घुटने मोड़े, दाहिना पांव पीछे ले जाते हैं, कमर मेरी ज्यादा से ज्यादा नीचे की तरफ, गर्दन मेरी पीछे जानी चाहिए जितनी जा सकती है। घुटना मेरा आसन से उठा हुआ, ध्यान मेरा स्वाधिष्ठान चक्र रीढ़ की हड्डी के निचले छोर पर। सांस निकालते हो दूसरा पैर भी पीछे, पैर के साथ पैर मिलाइए, लगाइए एड़ियां आसन के साथ, सिर मेरा ठीक अंदर की तरफ एक पिरामिड की शेप में आ रहा है, ध्यान मेरा सहस्त्रार चक्र सिर के बीचों बीच। आते हैं एक सरल रेखा में, बिना हाथ पैर हिलाए आए इस पोजीशन में। लगाए दोनों घुटने, करेंगे मर्जरी। सांस निकालते हुए पीठ ऊपर की तरफ, सांस भरते हुए गर्दन मेरी ऊपर, कमर मेरी नीचे, दोहरा लीजिए। इसी को काम्बो सूर्य नमस्कार कहते हैं। मैंने कल लिखा था
ध्यान होगा, पढ़ा होगा किसी ने। यानी सूर्य नमस्कार में और चीजों को मिला देते हैं तो कामभूत सूर्य नमस्कार। जी। दोनों पैरों को इस तरह से क्रॉस करेंगे, करेंगे पुशअप, छाती को आसन के साथ लगाएंगे। क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज। फिसराएं, घुटना छाती से लगाएंगे 5 बार, बाहर की तरफ खोलेंगे। दूसरे पैर से भी। दाहिना घुटना आगे की तरफ लाएंगे, रखिए इसे सीधा, दूसरा पैर सीधा कर दीजिए एकदम। एक सीधी सी रेखा बन जाए पैर की। दोनों हाथ जोड़ते हुए नीचे की तरफ। वापस आएंगे, सीधा करिए, कमर को उठाएंगे पीछे से, पैर नजदीक लाने का प्रयास। छोड़ दीजिए, दूसरे पैर से भी कर लेते हैं। खींच के रखेंगे पैर, और दूसरा पैर जो है मेरा इस तरह से आ जाए सामने की तरफ, हाथ जोड़ते हुए जाएंगे नीचे। कमर सीधी करिए, ऊपर की तरफ देखने का प्रयास। पीछे से पैर उठाएंगे, वापिस पर्वताकार स्थिति। ध्यान मेरा सहस्त्रार चक्र पर इस टाइम। दाहिना पांव आगे, दोनों हाथों के बीच में। ध्यान मेरा स्वाधिष्ठान चक्र। दूसरा पैर भी आगे लाते हैं। ध्यान मेरा मणिपुर चक्र। बाजुओं कानों के साथ लगाते हुए सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, पीछे की तरफ। ध्यान मेरा विशुद्धि चक्र पर। दोनों हाथ जोड़ते हुए वापिस। तो इस बार एक बार फिर से करते हैं हम लोग। तो इस बार फिर से हम ध्यान चक्रों पर लगाएंगे जो हमारे मिस हो गए बीच में। चलिए, सांस भरते हुए ध्यान आगे जगह पर, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे नीचे की तरफ। ध्यान मेरा विशुद्धि चक्र पर है इस वक्त। सांस निकालते हुए धीरे से नीचे। ध्यान मेरा मणिपुर चक्र। अब की बार हम लोग लेफ्ट पैर से जाएंगे, बाएं पांव पीछे, कमर मेरी ज्यादा से ज्यादा नीचे। ध्यान मेरा स्वाधिष्ठान चक्र, रीढ़ की हड्डी के निचले छोर पर।
बायां पांव भी पीछे, ध्यान मेरा सहस्त्रार चक्र, आते हैं एक सरल रेखा में, अष्टांग प्रणाम, ध्यान मेरा अनाहत हृदय चक्र पर, शरीर को आगे सरकाएं, आते हैं पूर्ण भुजंगासन में, ध्यान मेरा मूलाधार चक्र, वापिस ध्यान मेरा सहस्त्रार चक्र पर, सिर के ठीक बीच में, लाते हैं बायां पांव दोनों हाथों के बीच में, ध्यान मेरा स्वादिष्टान चक्र, दाहिना पांव भी आगे लाते हैं, पकड़िए पिंडलियां, माथे को घुटने के नजदीक ले जाने का प्रयास, ध्यान मेरा मणिपुर चक्र, बाजुओं कानों के साथ लगाते हुए धीरे धीरे उठेंगे, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर खींचे, जाएंगे पीछे की तरफ, ध्यान मेरा विशुद्धि चक्र पर, दोनों हाथ जोड़ते हुए वापिस बैठें और लेट जाएं। थोड़ा सा विश्राम, लंबी गहरी सांस, चलिए लगाएंगे कमर के नीचे हाथ, पादोत्तानासन कर रहे हैं, सॉरी पैर ऊपर नीचे कर रहे थे, पैर ऊपर नीचे करने की स्थितियां हम लोग 3 बार करते हैं। चलिए 30 पे रखेंगे और 10-15 बार चलिए करते हैं हम ऊपर नीचे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 60 पे ले आइए और फिर से 15 बार, 6 7 8 9 10 11 13 14 15 90 मिलाइए और फिर 15 बार, पंद्रह हो जाए तो पकड़ लिया अंगूठा, बाहर की तरफ खोलेंगे 10 बार, रिलैक्स, दोनों पैर ऊपर की तरफ ले चलते हैं धीरे धीरे आसन की तरफ, तो 15 गिनती तक ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रोक दीजिए यहाँ पे अब थोड़ी देर, तो हम लोग 10 गिनती तक रुकेंगे इसी स्थिति में, फिर हम नीचे आसन से लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, तो जब तक हम रिलैक्स करेंगे तो मकर आसन की हम 2-3 विधियां कर लेते हैं। तो चलिए मकर आसन की पहली विधि करते हैं,
दोनों हाथ खोल लीजिए, दाएं बाएं, सांस भरते हुए। थोड़ा एरिया हम नजदीक रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ। सांस भरते हुए दोनों घुटने मेरे राइट साइड, चेहरा मेरा लेफ्ट साइड। वापस आते हैं, बाईं तरफ जाएंगे। वापस आते हैं, वक्रासन की तीसरी विधि। दाहिना पांव मोड़कर घुटने के ऊपर रखे, बाएं वाले पैर के पकड़िए इसे घुटने को। जाते हैं हम लोग पहले लेफ्ट साइड, लगा दीजिए आसन के साथ। चेहरा मेरा विपरीत दिशा में गया हुआ। वापिस पैर सीधा कर दीजिए बाएं वाले पैर से। वापिस आते हैं, दोनों पैर सीधे। पांचवी विधि करते हैं। दोनों पैर उठाइए 90 डिग्री पर, ले चलते हैं अपने लेफ्ट साइड। वापिस ले जाएंगे इसे दाहिनी तरफ। एक बार फिर से कर लेते हैं, ले चलते हैं बाईं तरफ। चेहरा मेरा इसके विपरीत जाना चाहिए। वापिस वापिस, दोनों हाथ दोनों पांव इसी स्थिति में 20 गिनती तक रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे वापस, दोनों हाथ सिर के पीछे। करेंगे ताड़ासन। सांस भर के खींचे, दोनों पैर नीचे की तरफ, दोनों हाथ ऊपर की तरफ। रिलैक्स। करेंगे नावासन, शुरू कर दीजिए। सर्वांगासन की स्थिति। हलासन, सर्वांगासन।
आते हैं धीरे धीरे वापस। विश्राम। तो करेंगे चक्रासन। और जिन लोगों से नहीं होता है वो सेतु बंद कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस। विश्राम। आएंगे पेट के बल। करेंगे भुजंगासन। दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं, पेटी पंजे मिले हुए। सांस निकालते हुए चेहरा उठाएं। सांस भरते हुए धड़ भाग को उठा दें। कोहनी अभी भी मेरी आसन के साथ लगी हुई है। धीरे से थोड़ी सी कोहनियां भी हटाएं। सांस छोड़ते हुए वापस। थोड़ा सा कोहनियां खड़ी कर लीजिए, नजदीक ले आइए। अब मेरे कंधे के दाएं बाएं हैं। सांस निकालते हुए धड़ भाग उठाएं। सांस भरते हुए उठा दीजिए पूरा। कोहनियां सीधी हो जानी चाहिए। सांस निकालते हुए धीरे धीरे वापस। करेंगे शलभासन। दोनों हथेलियां अपनी थाइस के नीचे। सांस भरते हुए दाहिना पांव ऊपर। सांस निकालते हुए धीरे से नीचे। सांस भरते हुए बाएं पांव ऊपर। सांस निकालते हुए नीचे। अब दोनों पैरों से करेंगे हम लोग और रुकेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सॉरी दोनों पैर नीचे ऊपर। अब रुक के रखेंगे और सांस लेते रहे, सामान्य कर लें। 20 गिनती तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सर्पासन। तो सांस लेने में भी आसानी होगी। तो चलिए दोनों हाथ कमर के पीछे ग्रिप करेंगे, दाएं बाएं फ्लेंक कर लेते हैं। यहीं से उठ बैठेंगे।
करेंगे मंडूकासन की तैयारी। तो 2 मिनट के लिए हम लोग मंडूकासन करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठियां नाभि के दाएं बाएं, सांस भरें, सांस निकालें और चलते हैं नीचे की तरफ। करेंगे सुप्त वज्रासन। तो पैर जुड़े में भी जा सकते हैं और थोड़ा सा पैर खोले तो उसमें अपने नितंब रखें और जाएंगे पीछे की तरफ। आते हैं धीरे से वापस। इसी में ही एक और करेंगे उष्टासन। जाएंगे पीछे, दोनों घुटने मेरे कंधे के बराबर खुले हुए इस तरह से जाएंगे कमर से नीचे की तरफ। ले लीजिए एक एक हाथ का सहारा। वापस आते हैं, बैठेंगे, करेंगे गोमुखासन।
बदल दीजिए हाथों की दिशा, पैरों की भी। वापस आए, करेंगे वक्रासन। सीधा करें, दूसरे पैर से भी। रिलैक्स, करेंगे जानुश्री आसन। दोनों पैर सामने की तरफ, बाएं पैर दाहिना पैर मोड़ के ज्यादा से ज्यादा उसकी एड़ी अंदर की तरफ लगाएंगे। दोनों हाथ बाएं पैर के घुटने पर, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस निकालते हुए नीचे। पैर को ग्रिप करिए, नजदीक ले जाइए माथे को घुटने के। अब यहाँ पे घुटना आपका माथा घुटने से नहीं लगता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सही विधि तो ये है कि आप अंगूठा इसको खींचिए अंदर की तरफ। मेरी जो शटिका की नस है वो खींचती है इसमें, और मेरी चारों उंगलियां छूटी हुई है, सिर्फ मैंने अंगूठा पकड़ा हुआ है। इसे अंदर की तरफ खींचे और कोहनियां नीचे चली जानी चाहिए, और माथा मेरा घुटने के नजदीक हो जाना चाहिए। अब इस स्थिति में आप लोग नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप ये एड़ी से ऊपर टखना, ये इसको पकड़िए और अब ले जाइए। पहले सांस भरे और सांस निकालते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। देखेंगे इस स्थिति में आपका घुटना, आपका माथा जो है घुटने के साथ लग जाता है, नोज लग जाती है, माथा लग जाता है। सीधा करें पैर, बाएं पैर को अंदर की तरफ लें। तो पहले हम आसन लोग का करें समय खत्म है। जी। चलिए, तो आसन का जो आधा पार्ट रह गया वो कर लीजिए जिनको करने का है, बाकी हम लोग करेंगे। सिंहासन की तैयारी। चलिए, सांस भरें और सिर्फ 2 बार ही करेंगे। इसका सिर की उपासन तो करवा दीजिए, इसका उपासन करवा दीजिए। तरफ कौन आसन? इसका, हाँ जी, कोणासन, ठीक है। चलिए, इसका उपासन जो हमने जानुश्री आसन किया था उसका उपासन करने जा रहे हैं हम लोग। कोणासन कर रहे हैं। सांस भरते हुए नाभि वाला हिस्सा ऊपर की तरफ ले जाएंगे। आगे से मेरे पंजा जो है आसन के नजदीक आ जाना चाहिए। घुटने एकदम सीधे,
आते हैं धीरे धीरे वापस विश्राम। तो करेंगे सिंहासन की तैयारी। दोनों हाथ इस तरह से सिंह की तरह धारणा 2 से 3 बार ही करेंगे हम लोग। लंबी गहरी सांस के साथ आंखें खुली हुई, ध्यान मेरा नाक की टिप पर। फैला लीजिए गले को। तो चलिए थोड़ा सा हंस लेते हैं। 1 मिनट 20 से 25 सेकंड्स के लिए हंस लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शांत, लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ओम ध्वनि। दोनों हाथ पलट कर घुटने पर करेंगे कपालभाति। शुरू कर दीजिए। मूल बंद छूट चाहे लगा जरूर लीजिए। पैंतीस तक प्राणायाम करवाना है, उसके बाद मेडिटेशन शुरू करना है। ध्यान रखें जी।
नर्व्स की प्रॉब्लम जो होती है विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी के कारण होती है। नर्वस सिस्टम जिसको जैसे कल संगीता बता रही थी, उठते हैं तो कमर में दर्द होती है और ये नर्व की ही प्रॉब्लम होती है। इसे मैं लिखूंगा इसके बारे में आज। बट ध्यान दें कि विटामिन B12 मिलता कहाँ है और विटामिन डी मिलती कहाँ है। B12 विटामिन तो B12 तो मिल जाता है, लेकिन डॉक्टर की राय के बिना मत लीजिए। D3 लेना होता है इसमें। सर गुड बहुत ही मॉर्निंग। आफ्टर 45 के बाद जो है हमें D3 और विटामिन B12 लेना बहुत जरूरी है। तो विटामिन B12 कहाँ मिलता है ये समझ लें। विटामिन B12 जितने मिल्क प्रोडक्ट हैं उसमें मोरिंगा, विटामिन B12 इसमें बहुत पाया जाता है। और जो ये क्या कहते हैं अंकुरित दाने होते हैं। विटामिन डी कहाँ मिलता है? सबसे ज्यादा तो धूप में मिलता है। हाँ, विटामिन डी धूप के अलावा जब हम धूप नहीं मिल पा रही है तो क्या करें। आजकल धूप सवेरे की तो कोई लेगा नहीं। अपनी बदन खोल करके खाली कपड़े कपड़े पहन के बैठ जाओगे धूप में तो फायदा तो करेगा नहीं। तो विटामिन D12 जो है, विटामिन डी मशरूम में बहुत होता है नहीं। तो अगर मशरूम हफ्ते में 2-3 दिन इसको मशरूम खाएं। मैं जब बात करता हूं तो मैं दवाइयों की बात नहीं करता नहीं। तो दो चीजें हैं, विटामिन डी इसमें बहुत होता है, मशरूम में आपकी कमी को पूरा कर सकता है। थोड़ा बहुत तो धूप ले ही सही। हाँ सर, ये फिश ऑयल कैप्सूल जो आते हैं वो भी शायद इसका सोर्स होता है, शायद मुझे कंफर्म नहीं है B12 का। नहीं, दवाई तो सब कुछ मिलती है, मैं तो नेचर की बात कर रहा जी गुड मॉर्निंग सर। हूँ। गुड। सर मेरे को प्रॉब्लम ये नहीं है कि मतलब मसल का मुझे ज्यादा दिक्कत है, मसल टाइट हो जाती हैं और आपको बीच नहीं तो मेरा मालूम, ठीक है। आपको नहीं मालूम, आपको लगता है कि मसल्स टाइट हो रही हैं। जब हाँ, मसल टाइट होती हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम वो काम नहीं कर पाता क्योंकि वो दब जाता है। अच्छा। समझ रहे हैं? तो तो सर इसलिए वैसे अच्छा क्योंकि B12 जो है ना सबसे ज्यादा एग में मिलता है। हाँ, लेकिन मैं बेस की बात कर रहा वेजिटेरियन। हूँ, आप सही कह रहे हैं। उसमें पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, रेड हाँ। मीट में पाया जाता है, लेकिन ये सब चीजें थोड़ा हम अवॉइड करते हैं ना। ठीक। मेरा ख्याल टाइम करेंगे, हो गया आपका कपालभाति का। अग्नि सार करेंगे सभी लोग। शांत करेंगे भस्त्रिका। दाहिनी तरफ से हम लोग सांस लेंगे और छोड़ेंगे।
दाहिनी तरफ से निकाल दीजिए सांस, वापस भरिए, लेफ्ट साइड से निकाल दीजिए। लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। लेफ्ट साइड से पहले सारी सांस बाहर निकालिए, वापस भरिए, राइट साइड से निकाल दीजिए। राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, ऑल्टरनेटिव करेंगे। जिस तरफ से आपने शुरू किया था, राइट से हमने शुरू किया था, राइट पे ही खत्म करेंगे सांस निकालते हुए। दोनों नासिका शांत बैठे। रिलैक्स। करेंगे उज्जयी। गले की योगिक मालिश करें, कॉलर बोन की भी। वायु गुंजल कर लेते हैं, घुट घुट करके सांस भरेंगे। 2 आवृत्तियां सिर्फ। शांत।
लंबी गहरी सांस एक बार भर लेते हैं और उसके बाद हम लोग करेंगे भ्रामरी और उसके बाद हम लोग शांति से बैठ जाएंगे ध्यान की अवस्था में। तो चलिए पहले एक बार ओम ध्वनि कर लेते हैं। करेंगे भ्रामरी। शांत। कमर गर्दन एकदम सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लीजिए या ब्रह्मांजलि में बैठिए, किसी भी स्थिति में बैठिए। सांसें को देखिए, सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। मूल बंद छूट जाए तो मूल बंद लगा लीजिए। सांसें मेरी सामान्य होती जा रही है। बाहर से अंदर की ओर की यात्रा को हम लोग ध्यान बोलते हैं। जब हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो मेरी सांसें जो है एक उन सांसों में बैलेंस बन जाता है। जब वो बैलेंस बनता है तो हमारे शरीर के कई रोग दूर हो जाते हैं। रोज रोज ध्यान करने से आपका शरीर ऊर्जावान बनता जाता है। प्राण शक्ति का संचार।
नेचर हमें बहुत कुछ देती है। नेचर से जुड़ने का प्रयास करें। यदि आप नेचर से जुड़ेंगे तो आप बहुत कम बीमार पड़ेंगे। पूरा शरीर आपका ऊर्जावान प्रकाश से भरा पड़ा, आपका ऑरा और चमकदार महसूस करें। जैसा कि बताया जाता है कि भगवान के खाता एक हमारे नाम का एक पन्ना बना हुआ है, जिसमें भगवान के खाते में हमारी जो जिंदगी है सुबह से लेकर शाम तक एक पन्ने की है। उस पन्ने में हम लोग क्या क्या लिखवा रहे हैं, अपने आप से विचार करें। कुछ अच्छे कर्मों को जोड़ने का प्रयास करें। जब आप इस अवस्था में बैठते हैं, आपको हर चीज बड़ी स्पष्ट सुनाई देती है। आपका ध्यान जिस भी इष्ट को मानते हैं उसकी तरफ लगा हुआ है। यदि कोई चीज आपको ना समझ में आए तो आप अपनी सिर्फ सांसों पे ध्यान दें। कैसे सांस आ रही है तो उन सांसों में ही आप जोड़ दीजिए। सांस लें तो ओम, सांस निकालें तो ओम। ध्यान की अवस्था में आपके सातों चक्र प्रभाव में रहते हैं।
हर एक चक्र आपका सही स्थिति में बैठा हुआ। किसी एक चक्र की कमी के कारण आपको कई प्रॉब्लम्स आती हैं। महसूस करें कि मेरे सातों चक्र जो हैं एक बार इस वक्त बड़ी ठीक स्थिति में और सारे एक्टिवेट हैं। जितनी भी शरीर की प्रॉब्लम्स है सारे निकल के बाहर जा रही हैं और आप बिल्कुल ऊर्जावान, निरोगी काया, स्वस्थ शरीर जो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है उसको और सुंदर बना रहे हैं हम लोग कुछ अच्छे कर्मों के द्वारा। लंबी वापस आते हैं, लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ओम ध्वनि। शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े, प्रभु से धन्यवाद करें। दोनों हाथों को मलते हुए गर्म करेंगे। लगाएं इसे अपने चेहरे पर। आंखें इन हथेलियों पर खोलेंगे। मिलकर बोलेंगे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति। धन्यवाद आप सबका, राज गर्ग जी का और अरुण सर का। आभार और सरिता जी का। सरिता जी आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। सुदेश क्या करते रहते हो आप कोई आसन ठीक से नहीं कर रहे थे तो आप बाद में बोलोगे सर हमें तो कोई फायदा ही नहीं होता, मैं तो लगी रहती हूँ। आपने सूर्य नमस्कार नहीं किया, एक बहुत सारे आसन आपने नहीं किए। सर वो हम ऐसा थोड़ी क्यों? देर के लिए चले गए थे वॉशरूम, तो हमने फिर सूर्य नमस्कार की जगह जो इन्होंने करवाया था ना जंपिंग नहीं, और वगैरह, सब आसनों के साथ में भी आप कुछ कर रहे थे, ये कुछ कर रहे थे, आप कुछ कर रहे थे। आप अपना सर ध्यान दो बस जरा। सिर्फ वही स्किप करा था कि हम थोड़ी देर वॉशरूम चले गए थे जंपिंग के टाइम। बाकी तो हमें लगता है हमने सारा इनके साथ ही किया है। आपको लगता ही है, मैं बराबर देख रहा था आपको। सर ये ध्यान के अंदर जो आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हैं या सांसों पे रखते हैं, कैसे? थोड़ा सा सांसों पे सबसे अच्छा। देखिए मैं एक बात बता दूं, वैसे तो कोई जाने का है चले जाओ। जो इफेक्ट, जो प्रभाव हमारे शरीर पड़ता है, अगर हम उधर देखें जी तो वो ज्यादा प्रभावकारी होता है। अगर आप आज्ञा चक्र पर ध्यान दोगे तो आज्ञा चक्र पर ध्यान बराबर हम नहीं लगा पाते, हमारा मन इधर उधर जाता है, क्योंकि वो केवल आपको एक पॉइंट पर देखना पड़ता है अपने जी मन से, लेकिन मन बड़ा रुकता नहीं एक जगह। लेकिन जब मन को एक काम देते कि तू देख कि मेरी सांस कैसे चल रही है, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, तो वहां पर रुक जाता है। तो इन दोनों का ही फायदा है कि अगर आप ऐसे कर पाएंगे तो ज्यादा अच्छा। जी हेलो, ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। थैंक